पत्नी के लिए अब सुयोग्य इनके पति पास बनो, रहोगी बहन क्या? के लिए श्रेष्ठ भाई बनो, और बदले में तुम्हारे पास चाबी कुछ रहेगी? मत चाहो। कुछ चाहते हैं तो फिर वो वास्तव में वो स्वार्थ रहित संबंध नहीं है, इसलिए वो सांसारिक संबंध ही माना जाएगा। अब जो 12वां श्लोक है उसमें भगवान कहते हैं कि मेरी प्राप्ति इतनी सरल है कि जो कोई जिस भाव से ही मुझे बसता है उसी भाव से मैं उसको स्वीकार कर लेता हूँ। फिर भी लोग मेरा आश्रय क्यों नहीं लेते हैं, इसका कारण बताते हैं कि भाई जो सांसारिक कामनाओं की पूर्ति चाहते हैं वो देवताओं की पूजा करते हैं, क्योंकि उनके हृदय में संसार की कामनाएं हैं और संसार की कामनाएं शीघ्र पूरी होती है देवताओं के द्वारा, क्योंकि वो तो भगवान के अधिकारी हैं और वो तो अपनी ड्यूटी बजाते हैं। आपने विधि पूर्वक और उनकी जो भी विधि है वैसा आपने यज्ञ किया, वैसा तप किया, तो उनको वो सब देना ही पड़ता है। अब उसमें चाहे आपका कल्याण हो चाहे आपका नुकसान हो, तो वो दुकानदार की तरह बताया है देवताओं को, और भगवान है वो पिता के समान है। अगर कोई दुकान से जाकर के बच्चा चाकू मांगता है तो वो दे देता है, माचिस मांगता है तो दे देता है, बस पैसे दे दो ले लो। लेकिन पिता से चाकू मांगे तो वो पैसे भी ले लेगा और चाकू भी नहीं देगा, क्योंकि वो हित चाहते हैं। इस तरह भगवान है वो अपने भक्तों के, अगर कोई भक्त कोई बेसमझी से कुछ ऐसी चीज मांग ले जिससे उसका नुकसान हो सकता है, अहित हो सकता है, भगवान उसको वो नहीं देते। तो इसलिए वास्तव में संसार की कामनाओं में फंसे हुए लोग हैं, वही भगवान है, सर्वसुहृद है, सर्वशक्तिमान है, त्रिभुवनपति होते हुए भी और मनुष्य की भावना के अनुसार ही उसके साथ संबंध स्वीकार करते हैं, ऐसे परमात्मा को छोड़ करके और देवताओं की पूजा में लग जाते हैं। क्यों? कि उनको जल्दी सिद्धि चाहिए। इस श्लोक में यही बताया है, क्षिप्रम ही मनुष्य लोक के सिद्धि भवति कर्मजा, कर्मों से उत्पन्न वाली सिद्धि जल्दी होती है। इसलिए जो कर्मों की सिद्धि अथवा फल चाहते हैं वे लोग देवताओं की उपासना किया करते हैं। तो जिनको चाहिए ही संसार, वो तो वास्तव में भगवान के भक्त ही नहीं है, वो तो भोगों के भक्त हैं। तो अभी इस विषय में कोई विशेष बात अगर चलाए तो और उस पर विचार हो सकता है। नारायण नारायण। अब बोलो ज्योति जी, आवाज नहीं आ रही, पूछना क्या? हाँ, राम राम। हाँ जी, हाँ। एक तरफ तो हमें घोर कामना से दूर रहना है, जैसे अभी तक जो पढ़ा है, और एक तरफ फिर भगवान ये भी कह रहे हैं कि योगक्षेम महामयम, अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति और उसकी रक्षा करना। तो फिर हमें कौन सी चीज का सहारा लेना? मतलब भगवान पिता है तो हम उनसे मांग भी सकते हैं और वो हमें जो ना चीज चाहिए उसकी रक्षा भी करेंगे। और एक तरफ ये सारी कामना ही तो सब चीज का जड़ है, तो हमें फिर भगवान से वो मांगना भी नहीं है, तो हमें कौन सा रास्ता लेना चाहिए? भगवान ने ये नहीं कहा है कि कामना करो। भगवान तो ये कहते हैं कि मेरे भक्त हैं वो मेरे सिवा और कुछ चाहते ही नहीं, तो मैं उनकी जो जो आवश्यकताएं हैं वो मैं पूरी करता हूँ। जो उनके पास कमी होती है वो मैं ला कर देता हूँ, जो उनके पास है उसकी मैं रक्षा करता हूँ। अब वो एक भक्त की बात आती है, वो
नारायण। क्षमा करें, मैं माइक खोलना भूल गया। हाँ हाँ, अभी आवाज आ रही? नारायण नारायण आ रही है, बोलो डॉक्टर। हाँ जी आ रही है। हाँ, मैं तो ऐसे ही सीधा ही बोलना शुरू कर दिया। मैंने तो ज्योति जी का प्रश्न आया था, तो अब मैं दोबारा से कहता हूँ। तो ये है कि हमें भगवान की भक्ति कामनाओं के लिए नहीं करनी है। भगवान की भक्ति तो भगवान से प्रेम के लिए ही करते हैं, लेकिन भगवान है वो ये जानते हैं कि ये मेरा भक्त है, ये कुछ मांगेगा नहीं, तो जो कुछ भी कमी होती है वो आकर के पूरी करते हैं, अर्थात योग करते हैं। जो कुछ भी उसके पास कमी है उसको पूरा करते हैं, और अगर उसके पास जो कुछ पड़ा है उसकी भी रक्षा करनी है तो रक्षा भी करते हैं। अब इसमें दोनों भाव है, संसार की आवश्यकताओं को भी पूरा करते हैं और जो कुछ उनके पास है उसकी रक्षा करते हैं, और साधन संबंधी भी, जहां पर जिस साधन संबंधी कमी रहती है वहां उसको भगवान ही पूरा करते हैं अपने भक्तों की, और जो कुछ भी साधन अब तक बना है उसकी रक्षा भी करते हैं। तो योग और क्षेम दोनों भगवान करते हैं अपने भक्तों का। यद्यपि भक्त उनसे कुछ नहीं मांगते, भक्त तो भगवान के प्रेम के लिए ही भक्ति करते हैं। अब एक ऐसे वो भक्त की कथा आती है कि वो ब्राह्मण देव थे और उनकी पत्नी भी बड़ी साध्वी थी और बड़ी संतोषी थी। तो वो कहते थे कि भाई भगवान ने कहा है कि जो नित्य निरंतर मेरे भजन में रहते हैं उससे बढ़ करके और संसार में कुछ भी नहीं है। तो इसलिए वो क्या है, सुबह चले जाते थे नदी किनारे, वह नहा धोकर वहीं पर गीता जी का पाठ करते थे और दोपहर तक करते, और फिर घर आकर के भोजन प्रसाद लेते, और फिर उसके बाद में थोड़ी देर विश्राम करके फिर चले जाते नदी किनारे और बस गीता जी का पाठ करते, भगवान का भजन करते। तो अब उनके स्थिति ये हो गई कि घर में भोजन की भी व्यवस्था नहीं। अब उनकी पत्नी है वो उनसे कहती थी कि हमारे यहाँ तो आज क्या प्रसाद बनेगा इसका पता ही नहीं है। तो वो बोलते हैं ओ ठाकुर समझेंगे अपने आप, और फिर वो नहाने के लिए नदी में चले गए और वहां नहा धो के वहां बैठ गए गीता जी का पाठ करने। तो ये श्लोक आया कि जो मेरा अनन्य भाव से भजन करते हैं, अनन्या चिंतयन्तो माम ये जनः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। तो ये श्लोक आया तो उन्होंने मन में सोचा कि भगवान तो ये कहते हैं कि मेरे में जो रात दिन लगे रहते हैं उनके लिए उनका योग और क्षेम मैं वहन करता हूँ, और अपने घर में ये स्थिति हो गई है कि आज का भोजन की व्यवस्था भी नहीं है। तो उन्होंने सोचा ये श्लोक भगवान का बोला हुआ नहीं है, ये किसी ने जोड़ दिया होगा इसमें। तो वहां पर एक तरह की मिट्टी होती है जिसको हड़ताल कहते हैं, वो मिट्टी को उन्होंने उस श्लोक के ऊपर पोत दिया कि ये भगवान के वचन नहीं है, ये किसी ने बाद में जोड़ दिए होंगे। भगवान के वचन होने से तो फिर ये नौबत आती नहीं, ऐसा सोच करके उन्होंने उस पे हड़ताल नाम की मिट्टी लगा दी। उधर भगवान है जो वह उनके घर पहुंचे और कुंडी खड़खड़ाई, और गाड़ी में बहुत सारा अन्न और बहुत सारा सामान और सब कुछ जो आवश्यक चीजें थी वो सब गाड़ियों में भर भर के पहुंचे, और जाके खड़खड़ाई कुंडी तो वो ब्राह्मणी आई, हाथ जोड़ के वो महाराज भगवान बोले कि मैं उनका पुराना मित्र हूँ और उनके लिए ये सामान लेकर के आया। तो ब्राह्मणी ने कहा भाई हमने तो हमारा, आप अपना नाम बताइए। तो उन्होंने अपना नाम बता दिया, भगवान के तो अनेकों नाम है। बोले हमने तो पहले पंडित जी के मुंह से ये कोई आपका नाम भी नहीं सुना, और उनकी मनाही की हुई है कि कोई ला करके दे तो लेना नहीं।
तो बोला कि नहीं नहीं, मैं उनका बहुत पुराना मित्र हूँ और आपको मैं बताता हूँ, आप खाली उनसे ये कहना कि आपने जिसके मुंह पर हड़ताल लगा दी थी वही मित्र आया था, तो वो आपसे ऐसा नहीं कहेंगे कि क्यों लिया। अच्छा, तो फिर उनके मन में ये बात आ गई, बोल चलो ठीक है, तो सामान रख लिया और वो चले गए भगवान। फिर वो आए पंडित जी, तो इतना सामान इतना सब ये कहाँ से आया? तो बोले कि वो आपके मित्र आए थे जिन्होंने, मैंने कहा भाई मैं नहीं लूंगी, मैंने तो ऐसा कोई मित्र सुने नहीं। बोले आप ये कह देना कि जिसके मुंह पर आपने हड़ताल फेर दी थी वही मित्र आए थे, तो पहचान लेंगे। तब पंडित जी वहां बैठ करके और रोने लग गए कि आज मैंने उनकी वाणी अर्थात उनके मुंह पर हड़ताल लगा दी थी और उसी के लिए भगवान आए। तुम कितनी भाग्यवान हो जो भगवान के दर्शन हुए। फिर वो बैठ गए हट करके, अब तो वो स्वयं आएंगे तभी मैं भोजन करूंगा। तो फिर भगवान प्रकट हो गए। तो ये है बात। भक्त तो नहीं चाहते कुछ भी, लेकिन भगवान की प्रतिज्ञा है कि मैं उनका योगक्षेम बयान करता हूँ। सांसारिक योगक्षेम भी बयान करते हैं और साधन संबंधी योगक्षेम भी बयान करते हैं। जी नारायण नारायण, अच्छे से क्लियर हो गया। जी जी, नारायण नारायण। हाँ महाराज जी, राम राम। राम राम। महाराज जी, आज प्रार्थना सत्संग में आया था कि सुख से भी हमें दुखी होना चाहिए और दुख से तो दुखी हम होते हो ही रहे हैं। तो ये सुख दुख दोनों जो है ना, ये बंधनकारी है। सुख से भी हम बंधते हैं और दुख से भी बंधते हैं। तो थोड़ा सा ये क्लियर नियम करा, सुख से हम कैसे बंध जाते हैं? वास्तव में तो बात क्या है कि भगवान के मंगलमय विधान से आते हैं सुख और दुख, लेकिन हम लोग उसको अपने मन के विरुद्ध होता है तो उसको दुख मानते हैं और मन के अनुकूल होता है उसको सुख मानते हैं। तो साधक के लिए ये महाराज जी का ये कहना है कि भाई अगर सुख में आप सुखी होंगे तो दुख में आपको रोना ही पड़ेगा। इसलिए न तो सुख में सुखी होना चाहिए न दुख में दुखी होना चाहिए, और अगर दुखी होना है तो सुख में भी दुखी होना चाहिए। कैसे? कि मैं संसार के भोगों में सुख मान रहा हूं, इस बात का दुख होना चाहिए कि मैं संसार के भोगों में फंसा हुआ हूं, अभी तक इतने वर्षों साधन करते हो गए और मैं संसार के भोगों को ही सुख मान रहा हूं, तो इस तरह से दुखी होना चाहिए। और दुख में है वो मनुष्य को वास्तव में सावधान होना चाहिए कि मैंने किसी प्रकार के सुख की कामना की होगी, तो उसी के फलस्वरूप मैंने कोई ना कोई गलत काम किया होगा इस जन्म में अथवा पिछले जन्मों में, तो उसी से ये दुख मन के प्रतिकूल वो बात आई है। लेकिन भगवान की दया से मेरे पाप कट रहे हैं इस तरह से। और अगर वो रोना शुरू कर दे तो भी दुखी होना चाहिए कि भगवान के मंगलमय विधान में भी मैं रो रहा हूँ। तो ये बात समझ में आई आपके बोलने से। मैंने तो कर वो अभी पढ़ा नहीं था। जी जी महाराज, यही बात है, यही बात महाराज। सुख से भी हम लोग सुखी हो रहे हैं, ये गलत आदत पड़ा हुआ है हम लोगों का। आदत जो हाँ, तो आप सुधर सकता है, ये मनुष्य जन्म में सुधार सकते हैं, बाद में इसके लिए मौका नहीं मिलेगा। अगर दूसरी योनियों में चले गए तो वहां पर इसको सुधारने का मौका नहीं, अभी है मौका। जी महाराज। स्वामी जी महाराज को प्रवचन में किसी ने कहा महाराज जी ने कहा कि दुख में भी राजी होना चाहिए। महाराज जी दुख में राजी कैसे? तो महाराज जी ने फट से कहा, अच्छा दुख में पाप नहीं कटते हैं क्या? ये तो पता है। ये तो पता है महाराज जी, तो फिर राजी नहीं होना चाहिए। पाप कट रहे हैं, सही बात। डॉक्टर साहब राम राम। राम राम। आज का जो प्रवचन है स्वामी जी महाराज का, सुबह प्रार्थना का जो गीता भवन में लगता है, उसमें प्रश्नोत्तर आपके द्वारा ही है और उत्तर स्वामी जी महाराज का है। हाँ, तो मैं सुनूंगा, मैंने तो सुना नहीं। हाँ सुनिएगा आप, मेरे को आपकी आवाज ही लगी। अच्छा जी, अच्छा सुनिएगा आज। हाँ, बिल्कुल आवाज नहीं थी। हाँ, हो सकता है कि मैं प्रश्न किया। एक प्रश्न ये था आपकी तरफ से। हाँ जी, हाँ बोलिए। एक प्रश्न ये था कि सुख में दुखी होने की बात थी प्रश्न में,
तो उसके जवाब में एक प्रश्न स्वामी जी महाराज ने सारे जिज्ञासुओं से पूछ लिया कि पहले के भोगे गए पदार्थों की याद आ जाए। आपकी आवाज बंद हो गई। कुछ नेटवर्क की दिक्कत है लगता है। की दिक्कत तो है। हाँ जी, और हाँ जी दिनेश जब दोबारा जुड़े हो तो आ रही है क्या आवाज? बोलो। राम 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 राम। हाँ, आ रही है, बोलो बोलो बोलो। बोलिए। हाँ, तो डॉक्टर साहब स्वामी जी महाराज ने कहा कि एक मार्मिक बात मैं बताता हूँ आप लोगों को, इस पर दृष्टि आप लोगों की जानी चाहिए। तो क्या कहा उन्होंने कि जिस समय पहले सुख का भोग किया, वो सुख का भोग स्वयं आपने नहीं किया है। ये माना हुआ मैं, जो प्रकृति के साथ तादात्म्य वाला अहंकार है, उसके द्वारा प्रकृति में क्रिया हुई भोग आपने मान लिया। तो स्वामी जी ने कहा कि आप सदैव अपने को निर्विकार रूप से असंगता का अनुभव करिए कि हमने वो सुख भोगा ही नहीं है, तो आपको ये सुख में दुख भोगने का, दुख महसूस करने का प्रश्न ही नहीं उठेगा। ये गहरी बात उन्होंने बताई। जी जी बोले वो सुख जो है अहंकार, तो आपकी तरफ से आवाज आई कि स्वामी जी फिर वो अहंकार विमूढ़ आत्मा माना जाए। बोले बिल्कुल यही बात है, अहंकार विमूढ़ आत्मा का वो भोग हुआ, स्वयं का नहीं। जी जी। डॉक्टर साहब आप सुनिएगा जरूर, आपका बड़ा विलक्षण प्रश्न हुए हैं दो। जी 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 जी। तो आपके पास वो अगर सेव्ड हो तो मेरे को एक बार भेज दीजिए, हो सकता है मेरे उसमें। हाँ, हम आपको भेज देते हैं, डाउनलोड करके भेज देंगे। जी हाँ जी जी जी, धन्यवाद। में डाला हुआ है आज का। हाँ डाला हुआ है, पर एक बार फिर हरिओम जी से मैंने इसलिए बोल दिया कि कल को उसमें मेरे नहीं ध्यान में आए अथवा नहीं आया हो। जी जी जी, हम भेज देते हैं डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब आज जो प्रवचन था उसमें स्वामी जी ने, जिस भाई ने प्रश्न किया था तो उसको पूछा, स्वामी जी ने उत्तर दिया तब कि मेरी बात समझ में आ गई क्या? हाँ कि आ गई मेरे समझ में। तो फिर स्वामी जी ने कहा बताओ उसको क्या समझ में आई। तो फिर वो उतना संतोषजनक उत्तर नहीं दे सके, तो फिर सब भाइयों से पूछा कि आप लोगों ने क्या आज मतलब जो विलक्षण था आज का एकदम, स्वामी जी ने पूछा कि बताओ इसका अर्थ क्या है। आपके जब समझ में आ गई तो मेरे को बताओ। हाँ जी हाँ जी। फिर उसके बाद में आपका और स्वामी जी की बात चली, वो आया है उसमें, आप सुनिए आज। हाँ जी जरूर जरूर। हाँ जी, प्रीति जी कुछ पूछ रहे थे। प्रीति बोलो। हाँ हाँ भैया, डॉक्टर साहब प्रणाम। नारायण नारायण जी, नारायण। डॉक्टर साहब आज की जो चर्चा, मैं अभी कंटिन्यूएशन में थोड़ा ब्रेक था, मैं सुनी नहीं हूँ, लेकिन आज की जो चर्चा हुई वो मैंने सुना। मैंने पहले थोड़ा बहुत इसका सुन चुकी हूँ, तो मैं मेरे कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए मैं आपको एक प्रश्न पूछ रही हूँ, शायद इससे रिलेटेड ही है वैसे तो। डॉक्टर साहब जो हम देखते हैं देवताओं की पूजा करना, जैसे सकाम भाव से, जैसे हम भी रहते हैं कम्युनिटी में, तो कोई रामदेव बाबा को मान रहा है, कोई रानी सती दादी को मान रहा है, कोई खाटू नरेश को मान रहा है, ये सब देवता हो गए। और स्वामी जी की साधक संजीवनी माता में हमने पढ़ा कि पंच देवता मुख्य होते हैं, वो आपके भगवान हैं, वो उनको भगवान कह सकते हैं। बाकी सारे ये जो हम पूजा करते हैं वो सारे देवता है। तो हम भगवान से भी सकाम भाव करते हैं, तो फिर भगवान से सकाम भाव करते रहे तो फिर हमको ये आध्यात्मिक मार्ग हमारा प्रशस्त नहीं होगा। जब हम अब पूरा पढ़ चुके कि हमको निष्काम भाव से आगे बढ़ना है और सब करना है। तो डॉक्टर साहब जो मैं देखती हूँ कि काफी सारे लोग कामना, हमारे भी घर इर्द गिर्द, जैसे अभी मैं मेरे घर में हूँ तो बहुत सारे लोगों को भी देखती हूँ आजकल सब आजू बाजू में कि सकाम भाव से, तो ये देवता कैसे शांत करते हैं कि हम भगवान तक फिर थोड़े निष्काम भाव में चले जाए? क्या तो थक जाते होंगे, कुछ नहीं रस सारा जीवन में, तो ये क्या प्रोसेस होती होगी सकामता देवताओं से विमुख होकर फिर हम भगवान की ओर चढ़े,
चले और फिर हम निष्काम भाव को प्राप्त होए? देखिए, भगवान ने तो सकाम भाव वालों को भी अपना भक्त माना है। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतनो अर्जुन, आर्तो जिज्ञासुर अर्थार्थी और ज्ञानी च। तो आर्त है वो है संकट दूर करने के लिए भगवान को पुकारता है, और अर्थार्थी है वो तो धन के लिए भगवान को पुकारता है। तो आप देखिए कि धन वाला तो वास्तव में भक्त क्या है, वो तो मांगता है, वो तो धन मांग रहा है, उनको भगवान से धन मांग रहा है तो वो सकाम भाव वाला ही। और भगवान उसको भी अपना भक्त मानते हैं। क्यों मानते हैं? कि वो चाहता तो धन है, पर चाहता मेरे से है। वो किसी दूसरे देवता के पास जाकर नहीं कहता या किसी मनुष्य के पास जाकर के नहीं मांगता, वो मुझसे मांगता है। तो भगवान इतने दयालु है कि मेरे से मांगता है, इसलिए मेरा भक्त है। यद्यपि वो उसकी मुख्यता धन में है, लेकिन वो मांगता भगवान से। तो अगर देवताओं से मांगते हैं तो देवता नष्ट होने वाली संसारिक चीजें ही देते हैं, और कई बार है जो अगर विधि में गलती हो जाए तो नहीं देते हैं, अथवा विशेष गलती हो जाए तो उल्टा फल भी कर देते हैं। जैसे किसी ने पुराने जमाने में किसी राजा ने ये शायद बात है, वज्रासुर को वध करने के लिए तो एक ऐसा पुत्र चाहिए जो वज्रासुर का वध करे। तो इस कामना से यज्ञ किया, तो यज्ञ में कुछ मंत्र है वो सही नहीं बोले गए, तो पुत्र तो हुआ, पर वज्रासुर इंद्र से मरने वाला पुत्र हुआ, जबकि वज्रासुर को मारने वाला, इंद्र को मारने वाला पुत्र उनको चाहिए था। तो ये क्या है कि उल्टा फल भी हो जाता है। चाहते हैं कि मेरे घर में पुत्र उत्पन्न हो, और हो सकता है कि एक दूसरी संतान जो है उसकी मृत्यु हो जाए। तो देवताओं के पूजन से उल्टा फल भी हो सकता है विधि में कमी रहने से, और अगर मिल भी जाता है तो नाशवान ही मिलता है। लेकिन भगवान के पास में मांगने से भगवान उसको जो मांगता है वो भी देते हैं, और भक्ति भी साथ में देते हैं। तो इसलिए भगवान से मांगना है वो एक नंबर है, और देवताओं से मांगने से तो वो जन्म मरण रूप ही फल मिलता है। जी। अगेन वन क्वेश्चन कि भगवान से भी मांगते सकाम भाव से, तो फिर भी तो वो खत्म होने वाला ही रहेगा, लेकिन मतलब हमारा प्रमोशन होगा भक्ति की तरफ। हाँ, वो भगवान तो साथ में भक्ति भी तो देंगे ना, कि वो मांगा किससे है, मांगा भगवान से है, तो भगवान की भक्ति भी मिलेगी। और वो जैसे ध्रुव जी थे, तो ध्रुव जी के मन में आई थी कि मैं पिता की गोद में बैठूं, तो अब वो उसकी माँ के पास गए, तो माँ ने कहा भाई देख, मैं तो बीमाता हूँ, और वो जो छोटी माँ है उसका बेटा है, उसको राजगद्दी मिलेगी। अगर तुमको राजगद्दी या पिताजी की गोद चाहिए तो तुमको भगवान की भजन करना चाहिए। तो वो फिर 5 वर्ष का बालक ही जंगल में चला गया, तो भगवान ने प्रसन्न होकर के उसको दर्शन दिए। तो अब उसने कहा अब मेरे वो राज्य की कामना नहीं है, तो कहा कि नहीं, राज्य तो अब तुमको करना ही है, और साथ में भक्ति का वरदान भी दे दिया। तो इसलिए भगवान से मांगने वालों में तो ये है फायदा कि सांसारिक वस्तु भी देंगे, लेकिन साथ में अपनी भक्ति भी प्रदान करेंगे। जी। और धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे तो 18वें अध्याय का 66वां 65 से लेके आगे पूरा शरणागत भाव है, जो कि योगक्षेम की पूरी अपन चर्चा कर चुके। अभी पहले दीदी पूछी थी, तो फिर हमको तो फिर शरणागत हो गए, तो फिर हमारा रास्ता अच्छा परफेक्ट हो गया, बरोबर। वो तो हो ही गया। ध्रुव ने कह दिया ना, अब मुझे राज्य की इच्छा नहीं है, तो भगवान के दर्शन मात्र से ही वो सांसारिक इच्छा समाप्त हो गई। लेकिन भगवान ने कहा पहले तुमने इच्छा की थी, इसलिए तुमको राज्य भी करना है। तो ये बात है, भगवान से किसी तरह जुड़ जाते हैं तो फिर भगवान का प्रेम प्राप्त होता है। जी। जय हो। बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब।
डॉक्टर साहब इतना अपनापन लगता है, ऐसा लगता है कि एकदम हमारी क्वेरीज पूरी अच्छे से सॉल्व हो जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। जी नारायण। डॉक्टर साहब प्रणाम। एक वाक्य मुझे कहने की इच्छा हो रही थी। हाँ बोलिए। ये योगक्षेम महाम्य में अभी तक हम ये जानते थे कि जो वो मांगता है, जो अभाव व्यक्त करता है, उसको भगवान अप्राप्त की प्राप्ति कराते हैं और प्राप्त की रक्षा करते हैं। अभी आपने एक वाक्य और जोड़ा, वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि साधन में भी अप्राप्त की प्राप्ति और प्राप्त की रक्षा कराते हैं भगवान। ये बहुत अच्छी बात लगी। साधन का भी भगवान उतना ही ध्यान करते हैं। जी जी, साधन में भी कोई कमी है तो उसको भी वो पूरा करते हैं, और जो साधन अब तक हुआ है उसकी रक्षा करते हैं। रक्षा करते हैं, ये बहुत अच्छा लगा डॉक्टर साहब। प्रणाम। जी जी प्रणाम। हाँ महाराज जी, राम नाम। तो हम लोग बिल्कुल निश्चिंत रहे महाराज जी, निश्चिंता का एकदम निश्चिंत हो जाए। हाँ, बस संसार की तरफ हमारी दृष्टि है वो हट जाए, केवल परमात्मा के ही आश्रित हो जाए तो फिर निश्चिंत रहे। भले वो तो भगवान ही है सब करने वाले। स्वामी जी कहते हैं मुसरो ढोल बजाओ। हाँ, सही बात। जी प्रणाम प्रणाम। राजवीर भारद्वाज जी क्या बोल रहे? डॉक्टर साहब प्रणाम। हाँ जी प्रणाम, बोलिए। डॉक्टर साहब वैसे तो समय तो हो चुका है, लेकिन मैं जो ना 2 सेंटेंस में आप मेरे को बताइए थोड़ा सा। ये श्लोक नंबर 9 है, जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेति तत्वतः, यो वेति तत्वतः। थोड़ा सा इस पे प्रकाश डाल दीजिए। हाँ जी जी, मेरा अभी गला थोड़ा खराब है इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ। देखिए संक्षेप में तो बात ये है जी कि भगवान के कर्म क्या है। बिना किसी बदले की इच्छा के सबके हित के लिए कार्य करते रहना, ये भगवान का कर्म है। ये दिव्य है कर्म जी। और इतना ही नहीं, भक्तों के लिए करते, इतना नहीं, वैर रखने वालों के लिए भी उनके हित के लिए कार्य करते। ये तो कर्म की दिव्यता होगी। और जन्म की दिव्यता ये है कि वो मनुष्यों की तरह माँ के पेट से नहीं निकलते, वो प्रकट होते हैं और फिर उसके बाद उसकी भावना के अनुरूप बालक बन जाते हैं। तो अगर इस बात को कोई तत्व से जान ले कि अरे हम तो इनको मनुष्य की तरह समझ रहे थे और ये तो अपनी योग माया को वश में करके प्रकट होते हैं। बाकी संसार में जितने जीव होते हैं सब के सब माया के वशीभूत होकर के पैदा होते हैं, प्रकृति के वशीभूत होकर के और अपने कर्मों का फल भोगने के लिए पैदा होते हैं। लेकिन भगवान है वो उस योग माया को अपने वश में करके और अपने आप को अवतरित करते हैं। तो ऐसे महान, तीनों लोकों के महान ईश्वर होते हुए भी, और यशोदा जी के सामने यशोदा छड़ी लेके डांटती है तो थर थर कांपते हैं। तो आप सोचिए कि प्रेम के लिए तीनों लोगों के महान ईश्वर है वो गोपियों के सामने थोड़ी सी छाछ के लिए और हाथ जोड़ते हैं। तो ऐसे भगवान है। तो ये उनके जन्म की दिव्यता भी है, कर्म की दिव्यता भी है। अर्थात अगर भगवान के इस तरह जन्म और कर्म की दिव्यता को कोई मनुष्य सच्चे हृदय से स्वीकार कर ले तो फिर वो भगवान को छोड़कर और किसी का भजन नहीं करेगा। तो फिर वो भगवान कहते हैं कि वो उसका पुनर्जन्म कभी होगा नहीं, वो मुझे ही प्राप्त होंगे। इसमें तो कोई संदेह नहीं। इस श्लोक का अर्थ दिया है अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य है। इस प्रकार जन्म और कर्म को जो मनुष्य तत्व से जान लेता है, अर्थात दृढ़ता पूर्वक इसको स्वीकार कर लेता है, वो शरीर का त्याग करके पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता, प्रत्युत मुझे ही प्राप्त होता है। तो ये संक्षेप में बताया, बाकी आप इसको पढ़ेंगे तो ये बहुत ही स्पष्ट हो जाएगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। बहुत जी जी प्रणाम। राम राम, नारायण नारायण। हाँ जी डॉक्टर साहब।